चलिए, अभी हम देखते हैं हाउ टू मैनेज ज्वाइन विथ 3 टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स। हाँ, अभी हमें ये देखना है हाउ टू मैनेज ज्वाइंस विद 3 टेबल्स। आप ज्वाइन 3 टेबल के साथ कैसे मैनेज करेंगे? कभी कभी क्या होता है पता है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैंने आपको सिखाया, जैसे यहाँ पे देखिए ये टेबल स्ट्रक्चर अभी हमारा इस तरीके से नहीं है। मान लीजिए कि मेरा टेबल स्ट्रक्चर इस तरीके से है, मतलब मैं मुझे लगा एक कोर्स के लिए मल्टीपल बच्चे आ सकते हैं और एक बच्चा मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है, बट ये हमने तब डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल्स हैं, ध्यान रखिए। अभी हम 3 टेबल के साथ ज्वाइन कैसे यूज करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्या लिखा है आपने यहाँ पे, इस तरीके से मैनेज किया है कोर्स आईडी, उसके बाद उसका नाम, उसकी फीस है और उसका ड्यूरेशन है, ये आपने लिखा है। जैसे कि ये आपका एक टेबल है, बराबर, कोर्स आईडी है, नेम है, फीस है और ड्यूरेशन है, इस तरीके से। और उसके बाद में मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे ये आपका एक टेबल बन गया। इज इट क्लियर? एक दूसरा टेबल है अभी आपके साथ, आपके पास एक, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास दूसरा टेबल है। अभी आपके पास दूसरा टेबल क्या है, ध्यान रखिए, दूसरा टेबल अभी आपके पास इस तरीके से रहेगा। राइट, जस्ट वेट। ऐसा एक टेबल है जहां पे आपने ऐसे लिखा है स्टूडेंट आईडी, नेम, उसका ईमेल और उसका कांटेक्ट, इस तरीके से आपने लिखा है। और एक तीसरा टेबल है आपका जो इन दोनों के बीच में ज्वाइन करता है। यस और नॉट? ये हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको सेकेंड एनएफ में बताया था, बराबर है। थर्ड एनएफ और बॉयज सी कोड एनएफ मैं आपको एकदम लास्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे ये आपका फॉरेन की होगा, यहाँ पे ये आपका फॉरेन की होगा। इज इट क्लियर? एक टेबल है, इसके अंदर सिर्फ फॉरेन की, अब ये दोनों भी यहाँ पे फॉरेन की रहेगा। यस और नॉट? और ये दोनों यहाँ पे प्राइमरी की होगा। इज इट क्लियर? इसे टेक्निकली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। कौन सा रिलेशनशिप होता है? मेनी टू मेनी। चलिए, इस तरीके से है। थर्ड में प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमने ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए यूज किया है। यस और नो? ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि ज्वाइन टेबल में प्राइमरी की ही हो। यस और नॉट? ज्वाइन टेबल क्या होता है पता है? प्राइमरी की ना हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि क्या है, ज्वाइंट टेबल का पर्पस होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अचीव करना, राइट। तो आप सेकंड नॉर्मलाइजेशन का वीडियो देखिए, आपको समझेगा कि हमने यहाँ पे ऐसे सोचा है कि एक कोर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं या एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। अभी देखिए इसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। मान लीजिए हमने लिखा 1 इन जावा, फीस मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 18,000, ड्यूरेशन मान लीजिए मैंने लिखा 5 2, यहाँ पे हमने लिखा PHP, इसका भी फीस मान लीजिए 18,000 है, इसका भी है 5 मंथ है 3। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा डॉट नेट है, हम्म, हमने हडूप लिखा और इसका फीस मान लीजिए 20,000 है और ड्यूरेशन मान लीजिए 4 मंथ, इस तरीके से। अभी ऐसे, अभी जब स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं, स्टूडेंट इज अ 1, ये @gmail.com, कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5, 2 है, बी ऐसे लिखा आपने, b@gmail.com, 4 5 6 7 8 है, 3 सी @gmail.com। अरे डी है, डी
सॉरी गलत हुआ, 4 यहाँ पे लिखा है डी, यहाँ पे आपने लिखा है d@gmail.com और यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके का रिलेशन कर रहे हो, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। 1 1 2 2 and 2 and 3 and 2 and 4, ऐसा ही था ना हमारा, ये ऐसे है, इस तरीके से है अभी आपका डेटाबेस। देखिए इसका मतलब क्या है, हमने ऐसे कहा कोर्स आईडी एक है, राइट, स्टूडेंट आईडी एक है, एक नंबर का स्टूडेंट कौन है भाई, ये है, और एक नंबर का कोर्स कौन है भाई, जावा है, मतलब इस ए ने जावा का कोर्स ज्वाइन किया है, बराबर, राइट। फिर से कोर्स आईडी क्या है, एक है, स्टूडेंट आईडी क्या है, 2 है, फिर 2 नंबर का स्टूडेंट कौन है, बी है, इसका मतलब इस बी ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, जावा ही किया है। 2 नंबर का कौन से यार, पीएचपी कोर्स है। 3 नंबर का स्टूडेंट कौन है, सी है, इसका मतलब इस सी ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, पीएचपी किया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? अभी मुझे क्या करना था, अभी अभी मेरे पास नंबर ऑफ जो टेबल्स है, मेरे पास नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं प्लीज बताइए। 3 टेबल्स है, अभी मुझे इन 3 टेबल के ऊपर ज्वाइन लिखना है, बराबर। अभी हमें जो ज्वाइन जो लिखना है, इन 3 टेबल्स के ऊपर मैं ज्वाइन लिखना चाहता हूँ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ज्वाइन आपको, ये जो आपका टेबल है, मैं नाम भी इसको दे देता हूँ अच्छे से, ये टेबल है, हमने इसको नाम दिया, सॉरी गलत हुआ, मैंने इसको नाम दिया है कोर्स। एक टेबल है, मैंने इसको नाम दिया है स्टूडेंट, और ये जो टेबल है मैंने इसको दिया है कोर्स अंडरस्कोर स्टूडेंट ज्वाइन। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे किया है, कोर्स अंडरस्कोर स्टूडेंट ज्वाइन, एक टेबल है। अभी देखिए आपको एक ज्वाइन आपको इन दोनों के बीच में लिखना पड़ेगा। आपको क्या देखना है यार, कोर्स के अंदर का सीआईडी और सीएस अंडरस्कोर इसके अंदर का सीआईडी, आपको एक बार ज्वाइन लिखना पड़ेगा इस टेबल के साथ और इस टेबल के साथ, और फिर आपको एक ज्वाइन लिखना है इसके साथ और इसके साथ, तो ये बराबर मैच होगा ना, यस और नॉट? हेलो गाइस प्लीज देखिए ना, कोर्स और यहाँ का कोर्स आईडी, यहाँ का कोर्स आईडी चेक कीजिए, इसके और इसके, मतलब आपको ये कोर्स और कोर्स ज्वाइन के बीच में ज्वाइन लिखना है, और एक ज्वाइन लिखना पड़ेगा कोर्स ज्वाइन और स्टूडेंट के बीच में लिखना पड़ेगा। फिर इस केस में ज्वाइन बनेगा कैसे, हम शायद ऐसे बनेगा, मैं ट्राई करता हूँ, देखिए अभी हम लिखेंगे सिलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट फीस, राइट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम बाद में देख लेते ग्रेस, आप ये देखिए सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट फीस, क्लियर, सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट फीस, सी डॉट ड्यूरेशन ऐसे लिखिए, कॉमा सी डॉट नेम कॉमा सॉरी yes dot name comma yes dot email comma yes dot contact from a course of a C, आपको ऐसे लिखना है from a course of a C left join, ऐसे लिखिए left join CS C underscore S join CS on C dot CID equal to CS dot CID, ऐसे लिखना है लेफ्ट ज्वाइन student of yes on cs dot sid equal to yes dot sid, आपको ऐसे लिखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने क्या कहा, सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्स को, यस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, और जो सी एस है, ये सी एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिए जो सी एस है, सी एस रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्स अंडरस्कोर ज्वाइन को। इज इट क्लियर? तो अभी अगर आप इस ज्वाइन की बात करते हैं तो ये काम कैसे करेगा, ये ऐसे काम करेगा, सी डॉट नेम, सी डॉट नेम का मतलब है ये कॉलम, सी डॉट फीस का मतलब है ये कॉलम, सी डॉट ड्यूरेशन का मतलब है ये कॉलम। प्लीज आपके जो भी डाउट है मैं बाद में समझाता हूँ, प्लीज डोंट
राइट, प्लीज डोंट पुट द मैसेज है। राइट, मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ये है, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये टेबल का नाम है सी एस ज्वाइन, सी एस अंडरस्कोर ज्वाइन हमने नाम दिया है टेबल का। फिर हम दिखा यस डॉट नेम यहाँ पे होगा, यस डॉट नेम का मतलब है ये कॉलम, देखिए यस डॉट ईमेल का मतलब है ये कॉलम, यस डॉट कॉन्टैक्ट का मतलब है ये कॉलम। इज इट क्लियर? फिर फ्रॉम ए कोर्स ऑफ ए सी, मतलब सी मतलब कोर्स, लेफ्ट ज्वाइन, अभी देखिए ये जो कोर्स है, कोर्स किसके साथ ज्वाइन किया है हमने, कोर्स लेफ्ट ज्वाइन विद दिस इंटरमीडिएट टेबल सी एस अंडरस्कोर ज्वाइन, कोर्स लेफ्ट ज्वाइन विद सी एस अंडरस्कोर ज्वाइन, सी एस अंडरस्कोर ज्वाइन सी एस, ये सी एस जो है ये सी एस इसके लिए है, मतलब अभी जो ये जो लेफ्ट ज्वाइन है, ध्यान रखिए, ये जो लेफ्ट ज्वाइन है, ये लेफ्ट ज्वाइन हमने इस टेबल और इस टेबल के बीच में किया है। फिर हमने कहा ऑन सी डॉट सी आई डी, मतलब मैंने यहाँ पे मैच किया होगा, यहाँ पे कोर्स आईडी 1 है, यहाँ पे भी कोर्स आईडी 1 है। फिर अभी देखिए सी आई डी लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट ऑफ ईयर्स, तो ये जो ज्वाइन है, अब ये जो लेफ्ट ज्वाइन है, ये जो लेफ्ट ज्वाइन है, ये लेफ्ट ज्वाइन बना ही इन दोनों के बीच में, देखिए इसके बाद ये जो है सी एस अंडरस्कोर ज्वाइन और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में ये ज्वाइन बना है ऑन सी एस डॉट एस आई डी इक्वल टू एस डॉट एस आई डी। सी एस डॉट एस आई डी का मतलब है ये वाला एस आई डी, और एस डॉट एस आई डी का मतलब है ये वाला एस आई डी। मतलब यहाँ पे हमने टेक्निक क्या लगाया है, टेक्निक लगाया, पहले हमने ज्वाइन किया ये कोर्स और ये इंटरमीडिएट टेबल, फिर हमने ज्वाइन किया इंटरमीडिएट टेबल और ये कोर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो गाइस, प्लीज ये समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। क्लियर? राइट, ये अगर आपके पास 3 टेबल अगर होते हैं, तो आप 3 टेबल के बीच में ज्वाइन किस तरीके से लिख सकते हैं, ये समझा रहा हूं। ये पक्का समझ में आ रहा है आपको? यस गाइस प्लीज। राइट, ऑन, ऑन एक कीवर्ड है, ऑन का मतलब होता है भूषण आप कौन से फील्ड के साथ, ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब है कि आप कौन से फील्ड के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। मैंने कहा ऑन किसके साथ, मैंने कहा कोर्स के अंदर का सीआईडी और इसके अंदर का सीआईडी। अगर आपको बोला कि चलो दोनों दो अलग अलग टेबल के कॉलम बराबर है या नहीं है देखिए, तो आप क्या पूछेंगे, सर कौन से कॉलम के साथ कंपैरिजन करना है, ये होगा या नहीं? तो यहाँ पे ऑन ये बता रहा है, ऑन कीवर्ड ये बताता है कि कौन से 2 कॉलम हैं जो एक जैसे होने चाहिए। फिर हमने कहा कोर्स के अंदर का सीआईडी और ज्वाइन के अंदर का सीआईडी। इज इट क्लियर? यस और नॉट प्लीज गाइस, यस यस गाइस प्लीज, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट, अगर आपके पास 3 टेबल है, तो आप 3 टेबल के साथ इस तरीके से ज्वाइन लिख सकते हैं। चलिए अभी हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन वी कैन री, अगेन हम ज्वाइन को ये करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल कोर्स, ओ यहाँ पे पहले लिखेंगे डिलीट फ्रॉम ए स्टूडेंट, राइट, फिर ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ऐसे करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम ए कोर्स, और यहाँ पे ड्रॉप टेबल कोर्स, ऐसे आपको लिखना है। जस्ट वेट। क्लियर? ये मेनी टू मेनी क्या होता है, मैंने शायद सेकंड एनएफ में आपको समझाया था ये प्रॉब्लम क्या होता है। यस और नॉट? चलिए सिस्टम CLS यहाँ पे बनाएंगे, क्रिएट अ टेबल कोर्स int of a, सॉरी CID int of 5, प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये फास्ट तो नहीं हो रहा है ना आपको? यस गाइस प्लीज बताइए, हेलो स्टूडेंट्स प्लीज। ठीक है, उसके बाद नेम varchar 200, fees into 5, duration into 5, create a table student SID into 5, primary key auto underscore increment, name varchar 2, email varchar 2 और contact varchar 2। ये अभी तीसरा टेबल होगा क्रिएट टेबल सी अंडरस्कोर यस ज्वाइन, यस और नॉट, यहाँ पे होगा CID इंटर 5, फॉरेन की होगा, राइट, यहाँ पे ऐसे है फॉरेन की
right? References course of SCID, comma SID int of 5, foreign key SID, references student of a SID. देखिए ये टेबल है आपका, जस्ट वेट गाइस। शायद थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, CID। यस देखिए, कमिट का मतलब सेव होता है सिस्टम, CLS कीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए DESC कोर्स, DESC स्टूडेंट एंड DESC CS अंडरस्कोर ज्वाइन। देखिए तीनों भी टेबल है। चलिए रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, क्रिएट अ टेबल, सॉरी इंसर्ट करना है। चलिए सिस्टम CLS, इंसर्ट इनटू क्या है, कोर्स, वैल्यूज सिंगल कोट में आप 0 लिखेंगे, नेम होगा आपका जावा, फीस कितना है 18,000 है और 5 मंथ, राइट। दूसरा है यहाँ पे देखिए PHP है, सिंगल कोट का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको, यस और नॉट? इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, बराबर ना? यस और नॉट गाइस प्लीज। इंसर्ट इनटू, यहाँ पे क्या था आपका .NET, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमारा कौन सा कोर्स है, Hadoop, ऐसे है। फिर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सिंगल कोट में 0, ये @gmail.com 1 2 3 4, यस और नॉट? इंसर्ट इनटू, यहाँ पे अगर आप आते हैं बी यहाँ पे 65432, जस्ट वेट गाइस। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, जस्ट वेट, सिस्टम बहुत ही हैंग हो रहा है, यस। फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे सी, इसको ऐसे लिखिए C@gmail, और यहाँ पे हमने लिखा 5555, जस्ट वेट स्टूडेंट। जस्ट वेट, सिस्टम बहुत ही परेशान कर रहा है। राइट, उसके बाद एक रिकॉर्ड है अभी हमारे पास, यहाँ पे है डी, फिर रहेगा D@ और उसके बाद नहीं, ये ऐसा है, जस्ट वेट, यस। अभी देखिए और एक टेबल है, इंसर्ट इनटू C_, या ज्वाइन वैल्यूज 1 1 1 एंड 2, राइट। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे है 2 एंड 3, 2 एंड 4। चलिए अभी पूरा एक बार क्लियर करते हैं। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, select star from a student and select star from a C_yes join। देखिए ये ऐसे है क्या, यहाँ पे देखिए बराबर व्यू क्रिएट हुआ है स्टूडेंट, यस और नॉट? चलिए अभी हम ज्वाइन लगाते हैं, 3 टेबल के ऊपर ज्वाइन लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे, select C.name, C.fees, C.duration, yes.name, नेम ही है ना, कॉलम का नाम, क्या कुछ अलग दिया है, देखते हैं, नेम ही है, नेम, yes.a email, yes.a contact from a course of a C,
क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, cs अंडरस्कोर ज्वाइन ऑफ cs ऑन किसके किसके ऊपर, ये CID के ऊपर है और कोर्स के CID के ऊपर है। ऑन कैसे लिखेंगे आप, c.cid इक्वल टू cs.cid। लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट ऑफ yes on cs.sid इक्वल टू yes.sid, दोनों के बीच का। चलिए तो ये सर जिनके पास कॉमा चाहिए था लेकिन वहाँ पे डॉट हो गए थे। कहाँ पे, चलिए कहाँ पे हुआ है देखिए, ये ना, यस देखिए बराबर क्वेरी हो गई, यस और नॉट, देखिए बराबर रन हो गया डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ गलती कहाँ पे हुई थी हमारी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डॉट हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली कॉमा चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए फिर हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नॉट। देखिए मैं लगाता हूँ आपको दोबारा एक बार पूरी की पूरी क्वेरी अच्छे से आप देख लीजिए। ये सेलेक्ट yes dot yes name, c dot fee, c dot name, c dot fee, c dot duration। ये जब आपके पास 3 टेबल हो, तो जब 3-4 टेबल हो तो कैसे लिखेंगे, 4 हो तो कैसे होगा, ये फिर आपका लॉजिक बनता है। बहुत सारे केस में क्या है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर लॉजिकल स्ट्रेंथ, राइट, कि मतलब आप ज्वाइन कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ठीक है, बट जब आप इंटरव्यूज देंगे तो वहां पे आपको लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तब ये है ना कि आप कितने प्रैक्टिस करते हैं या आपकी सोच क्या है, उसके ऊपर आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर स्टूडेंट्स।